बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ के कई वाक़यात ऐसे हैं कि जो ज़रब मिसल के तौर पे याद रखे जाते हैं। एक ये कि जब रोम जल रहा था, बगदाद में कश्तो खून का खेल खेला जा रहा था, या स्पेन में मुसलमानों का किला कमा किया जा रहा था, उनको ज़िबा किया जा रहा था, जब पाकिस्तान टूट रहा था, तो 40-50 साल बाद, 70 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद या कई सदियों बाद मौरख जब लिखते हैं तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे उस वक़्त हो रही थी, वो देखें क्या कॉमन चीज़ें थी। सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी कि जो हुक्मरान थे वो अय्याश थे, वो औरत, रक़्स और सुरूर, अपनी ज़ात के लिए, वो पूरी कौम का सौदा करने के लिए हम वक्त तैयार रहते थे। वो गाफिल थे, उनके अंदर हिकमत और तदब्बर जो था वो बिल्कुल नापैद हो चुका था। आप ये देख लें, सबसे अभी 50 साल पहले, 52 साल पहले या 51 साल पहले जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ, तो उससे पहले 10-12 साल के वाक़यात का तयन करें और तसलसल देखें क्या क्या होता रहा। याया खान की रातें, लोगों बच्चों को ये तो नहीं पता होगा, हमारे नौजवान हैं 20s में हैं या 30s में हैं, कि पाकिस्तान जो है वो 2 लाख कैसे हुआ या उसे क्या अवाम मिलते, लेकिन उनको ये पता है कि याया खान किस किरदार का आदमी था। बगदाद में हलाकू खान कब्जा किया तो मुतसिम बिल्ला जो है किस कबील का आदमी था, रोम जल रहा था तो नेहरू किस तरह का आदमी था। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने सामने उसके लड़कों को, उसके जवान बेटों को ज़बह किया, तो वो इस बात पर परेशान नहीं थे, वो इस बात पर परेशान थे कि मेरा क्या होगा। ये वो तारीख़ की तल्ख़ हकीकतें हैं। क्या हम फिर पाकिस्तान का जो खाकम बदहन, जब पाकिस्तान टूट रहा था या तहते हो रहा था, तो उस अरसे से गुजर रहे हैं। अब ये देखें कि माशी हालात हैं, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं पिछले 6-7 साल से 8 साल से देखा है, इससे ज़्यादा गंभीर मैंने सियासी अदम इस्तेकाम देखा। और फिर 2017-2018 के बाद जिस मुआशी अबतरी के अंदर ला के खड़ा कर दिया गया और पाकिस्तान की चूल्हे ला के रख दी गई, वो आज उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और खेल इस वक्त ये हो रहा है पाकिस्तान में कि पंजाब हुकूमत जो है, आज गवर्नर ने कहा हुआ था परवेज़ इलाही साहब को कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और उन्होंने ये बताया कि हमने नहीं लेना। 4-5 दिन से ये इस बात का तयन हो रहा है कि परवेज़ इलाही साहब के 10 मेंबरान का ऊँट जो है वो किस कवर बैठेगा। आया वो PDM और जरदारी साहब की तरफ वापस चला जाएगा। हतमी बात इससे नहीं कही जा सकती कि पहले भी उनकी गोद में से उठ के और इमरान खान साहब की तरफ अगले दिन जनरल बाजवा साहब के कहने पर चले गए थे। इसी दौरान पाकिस्तान की सबसे महनाज, सबसे बड़ी, सबसे मकबूल जमात तहरीक इंसाफ, उनके खिलाफ भी एक मुहिम है कि वो ख़त्म होने वाले को है। आज़म स्वाति साहब जो हैं वो उनको जेल भेज दिए गया, और जज साहब ने कहा कि एक मुकदमे में दूसरी एक ही बात में दूसरे वो आप अरेस्ट हो रहे हैं, आपको अगर फिर बेल दे दी है तो इसका मतलब है तीसरी दफ़ा पे से ज़्यादा पढ़ के बात करेंगे। तो उन्होंने कहा ज़मानत कैंसल और अंदर जेल में। मुझे लगता है ये है कि 4-6 महीने पलक झपकते गुजर जाएंगे। आज़म स्वाति साहब जो हैं, चलो कोई नहीं, जेल के अंदर उनको पंजाब गवर्नमेंट की जेल में होंगे, B क्लास होगी, A क्लास होगी, बड़े आराम से रहेंगे। तो ये जेल तो हर एक को वारा खाती है। लेकिन जो वाक़यात हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो हाथ हैं वो बहुत मौसर तरीके से हमतन मसरूफ़ हैं। अब उसी पराए में ऑडियो भी आ रही हैं और बहुत गंद फैलाया जा रहा है। एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसको, जो मुकदमात हैं, जो इस तरह की बातें हैं, वो कम से कम हम तो डिस्कस नहीं, मैं तो डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ना मेरे पैराए में आती है। मैं सिर्फ उनके असरात की बात कर रहा हूँ कि जो उनके सियासी असरात मरतब हो रहे हैं, वो इसे तहरीक इंसाफ की चूल्हे हिला के रखती है। तहरीक इंसाफ इस वक्त मुँह झुकाए, और सिवाय इसके जब ये बिल्कुल तय हो जाए तो फिर आप इंजॉय करें, रिलैक्स करें। तो ये मेरा ख्याल है, उन्होंने देखा है कि जी आप इस सारी वीडियो और ऑडियो और जो कुछ हो रहा है और जो गिरफ्तारी हो रही है, जो मुकदमात चल रहे हैं,
तो इसमें आप रिलैक्स करें और इन्जॉय करें। वीलॉग मैंने बड़े लेट कराया है कि शायद कोई पता चले कि कोई खबर बन जाए। और एक ऊँट किस पर बैठता है परवेज़ इलाही साहब का, या तहरीक जो वोट और कॉन्फिडेंस उन्होंने कहा कि एक एतमाद का वोट लें परवेज़ इलाही साहब असम्बली से, गवर्नर ने कहा है आज, तो वो आया, उसके ऊपर कोई अगर अमल तुम्हारा दरामद नहीं होता तो क्या असरात होते हैं। तो लबे लबाब यह है कि परवेज़ इलाही साहब का जो तासुर है और जो मैंने सुन गुन लिया है तो यही है कि वो बज़ाहिर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अच्छा, पहले ये तय कर लें कि अगर परवेज़ इलाही साहब नहीं भी खड़े तो ये उनका इस वक्त फ़र्ज़ मनसब ही है और उसका तकाजा है कि वो ये बात कन्विंस कर लेंगे इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अगर उन्हें, मेरा नहीं ख्याल कि वो धोखा देंगे, लेकिन अगर उन्हें धोखा भी देना है तो डट के खड़े रहेंगे। ये उनकी ज़रूरत है वक्त की। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक और बात भी है। इन्होंने कहा जी कि हमने कौमी असम्बली में भी इस्तीफ़े देने हैं, कौमी असम्बली जाके PDM की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने, राजा परवेज़ अरशद साहब, मोअज़्ज़ज़ स्पीकर नेशनल असम्बली ने कल असम्बली का इजलास तलब कर लिया और कहा है कि आप आगे इस्तीफ़ा दें। तो शिबली फराज जो आजकल जो है, एक तो पता नहीं चलता कि कौन तर्जमान है असल, जहाँ मोहम्मद अली सैफ तर्जमान बन जाए और बाबर अवान और फवाद चौधरी, तो बहरहाल ये तो एक ऐसी है कि आजकल तहरीक इंसाफ में जब इमरान खान साहब बेचारे परेशानियों में घिरे हैं तो हर बंदा एक तरीके साहब का इंचार्ज बन के फिर रहा है। मूनस इलाही भी एक कोने का, बल्कि उसकी तो इमरान खान साहब ने आज बड़ा ओवर स्टेज करके तस्लीम किया है कि मूनस बड़ा काम कर रहा है। और मूनस ने वाकई बिल आखिर इमरान खान साहब की नज़रों में वो मकाम हासिल कर लिया है। तो इसमें फिर कभी बात करेंगे, आज में मौजूद नहीं है। ये सारे के सारे जो तर्जमान हैं, तो उन्होंने शिबली फराज साहब ने कहा कि हम इनके धोखे में नहीं आएंगे, हम कल असम्बली में जाकर इस्तीफे नहीं देंगे। तो भाई आपको उसको किसने बनेंगे? आपने तो इस्तीफे दिए हुए, आपने से कन्फर्म करना था। तो वो कह रहे नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कन्फर्म करें। चलो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। यानी कि जो सही रास्ता है कि असम्बली का इजलास कॉल किया है कि आप आएँ और स्पीकर के सामने इस्तीफे दें, उन्हें ब्लफ कॉल किया। वो कह रहे हैं ना, यही तो प्रोजेक्शन कह रहे हैं कि मेरे पास आते नहीं हैं। अब डर ये था कि कल अगर ना गए तो बेइज्जती प्रोग्राम होगा, तो उस बेइज्जती प्रोग्राम से बचने के लिए उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब पंजाब, जो कि मैंने कहा ना कि पूरे पाकिस्तान जो है वो इक़्तिसादी इस बुरहान का शिकार है कि बिजली की बचत से लेके हर चीज़ की बचत के लिए कौम को कहा जा रहा है कि काम भी 3 दिन करें, 4 दिन करें, और स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट सारे 4, 5, 6, 7, 8 बजे तक बंद करके, और शादियाँ जो है 10 बजे पैकअप करें। और फिर उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसमें 300-400 अरब रुपए की बचत हो जाएगी या 500 अरब की। बहरहाल इन मामलों में बचत तो क्या होती है, मतलब प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। लेकिन इन हालात में सियासी अदम इस्तेकाम इमरान खान साहब बढ़ाने के लिए, जहाँ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चीज़ें जो हैं एग्रेसिवली ज़्यादा जारियत के साथ बहर आ रही हैं, उसी तरीके से उन्होंने भी एक सोचा हो कि शायद मैं असम्बली डिज़ोल्व करके मुझे कोई फ़ायदा हो जाए। दिल तो मेरा यही चाहता था कि असम्बली डिज़ोल्व हो जाए, पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है, नहीं हो सकता इस जंग जदल का, और शायद ख्वाहिश इमरान खान साहब की ये पूरी हो जाए कि इसी मारा मारी में पाकिस्तान जो है वो फारिग हो जाए। इमरान खान साहब ने असम्बली को तहलील करने का जो एक बुनती की थी, वो एक अजीब कश्मकश में है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ले पा रहे। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कल हम गवर्नर हाउस, यानी कि कल वो 22 तारीख को जुमेरात के दिन 6 बजे गवर्नर हाउस के सामने परवेज़ इलाही साहब 187 मेंबर लेके जाएंगे। तो भाई वो 187 मेंबर आज लेके हॉल में आ जाते हैं, असम्बली हॉल में, तो दाल में कुछ काला है। या तो परवेज़ इलाही साहब उनके साथ वही हाथ करने वाले तरीके साहब वालों के साथ जो उन्होंने इससे पहले PDM के साथ किया था। ये भी मुझे अंदाज़ा जी कि परवेज़ इलाही साहब के साथ सप्तान जो स्पीकर हैं वो परवेज़ इलाही साहब के साथ ज़्यादा खड़े होंगे, क्योंकि उनके सारों का जो डाखाना है और डांडे हैं जो जहाँ से इनको इशारे कनाए आते हैं वो एक ही खाना है, यहाँ से ये रहनुमाई लेते हैं और तरीक़े साहब के तकरीबन सारे रहनुमा वहाँ से लेते हैं। मैं तो एक अरसे से यही कह रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो किसी वक्त भी कोई पेंतरा बदल सकते हैं, तो इसलिए हतमी बात उनके बारे में नहीं कही जा सकती।
जो उन्हें जेस्चर दिए हैं वो इमरान खान साहब के बकौल चौधरी शुजात साहब पे कि उनके ऊपर इमरान खान साहब ने जादू कराया हुआ है। लगता यही है कि जिस तरीके से मूनस की हर बात मानी जा रही है और परवेज साहब जो है शुजात साहब की एक बात सुनने पर तैयार नहीं, और जितने वादे किए कहते हैं हम किसी लोगों के साथ जब कमिटमेंट करते हैं तो पीछे नहीं हटते। मूनस साहब भी फरमा रहे हैं, परवेज साहब भी। हिम्मत चाहिए कि आपने जो दुआ खैरें कर दी और किसी का खड़े होने के वादे वईद किए, और फिर मुझे पता उसका बैकग्राउंड के किस तरीके से पिछली दफ़ा उन्होंने कहा था आज 8 महीने पहले या 9 मार्च के अंदर जब ये बातचीत चल रही थी, और ये कह रहे थे कि हमें सीएम बना दें और उनको बनाना चाहिए, इससे बगैर भी आने पर तैयार थे, लेकिन उन्होंने हामी भर लिया, आपको सीएम के लिए कह दिया। मैं तो ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि हकीकत है कि इनको चाहिए कि ना तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहें और ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। इन्हें कहें आप असेंबली डिज़ोल्व करें, असेंबली डिज़ोल्व कराएं और इनको इलेक्शन मांगें। इमरान खान साहब भी आजकल अपने मुकदमे भी जी लें और इलेक्शन कैंपेन भी चलाएं, ये सारा कुछ सामने आ जाए और उसके बाद देखें क्या बनता है। मेरा ख्याल है कि इनकी दास्तान तक मिट जाएगी पंजाब के अंदर। ये इलेक्शन इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। फिर इन हालात में जो कि रोज़ाना इमरान खान साहब के ऊपर जो है एक नया कोई ना कोई शोशा या कोई ना कोई चीज़ जो है उनके सामने आ रही है, तो लबाब यही है कि मुझे लगता ही है कि अगर कल उन्होंने गवर्नर राज लगाने की कोशिश की तो एक सही हासिल होगी, नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको जो है बिल्कुल आराम से जो है सेटिसाइड कर देगा। और अगर गवर्नर आज भी नहीं लगा सकते तो ये हमें 2, 4, 5 दिन अपने आप को सियासी तौर पे ऑप्टिक्स होते हैं, उससे यही तासर फैलेगा कि आप जो है एक सियासत के अंदर मार खा गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर वोटों अगर आपका बंदे पूरे नहीं है तो फिर आप अदम एतमाद की तहरीक भी ना लाएं, वो भी ना टेबल करें, वापस ले लें और उसके बाद इनको कहें असेंबली डिज़ोल्व करें, असेंबली डिज़ोल्व करें और फिर इनको आपस में देख लें कि किस तरह जूतों में दाल बनती है। एक दफ़ा इमरान खान साहब चौधरी परवेज इलाही और मूनस इलाही की ब्लैकमेलिंग से निकल आए, मैं हकीकत बता दूं कि इमरान खान साहब एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं जो कुछ उनके साथ परवेज इलाही साहब मूनस इलाही साहब ने जो शराइत रखी हैं। इनका ख्याल है कि बड़ी कमेटियाँ बनी हुई हैं, नेगोशिएशन हो रही है। मैं इमरान खान साहब को जानता हूं कि वो इन बातों को किस तरीके से अंदर दिल के अंदर बिठा के फिर होंगे और कहते होंगे बच्चू एक दफ़ा निकल आऊँ फिर तुम्हें टकरूँगा। ये अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, लेकिन उसका हल एक ही है कि असेंबलियों को इमरान खान साहब के लिए रास्ते सारे साफ कर दिए जाए ताकि वो दोनों असेंबली को डिज़ोल्व करें और इलेक्शन करें। उसके असरात इकॉनमी पे कैसे पड़ेंगे मुझे पता है, बहुत बुरे पड़ेंगे। पाकिस्तान के ऊपर क्या बीतेगी, चलो ठीक है, अगर इमरान खान साहब की आसूदगी इसी में है कि अगर उनको इक़्तिदार नहीं मिल रहा और साथ ही पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है तो उसमें आसूदगी आने दें। लेकिन अमलन बात सिर्फ एक ही है कि इमरान खान साहब को जो अभी तक आया जो कुछ हुआ है और जो मुज़ाकरात हुए हैं उनमें कोई कामयाबी नहीं हुई। तो चौधरी शुजात साहब अलबत्ता कामिल आगा को डी सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन में वो रजू कर रहे हैं कि कामिल आगा को सेनेट की सीट से हटाया जाए। और बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन दे दे पार्टी के मेंबर्स के सिलसिले में रिव्यू पटिशन के अंदर, या सुप्रीम कोर्ट जो है जो वोट काउंट नहीं हुए थे अगर उस पर फैसला दे दे और आइन की बेहरमती जो है थोड़ी उसमें से जो हो रही है थोड़ी कम हो जाए तो शायद कुछ चीज़ें फिर किसी और एंगल से भी आएँ। लेकिन सरेदस्त जो इस वक्त हक़ाइक़ है ज़मीनी उसमें यह है कि अपने नंबर जो है तरीके साफ और मुस्लिम काफ जो है वो पक्के इकट्ठे करके बैठे। बज़ाहिर पीडीएम की हुकूमत जो मरकज़ में है और सूबे में जो अपोजिशन के हैं उनके पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं कि रास्ते से हट जाए इमरान खान साहब के असेंबली डिज़ोल्व करने में और असेंबलियों को तहलील होने दें और फिर उनको इलेक्शन होने दें। और इस उम्मीद पे कि इलेक्शन के अंदर अगर उन्हें भरपूर मुहिम चलाई तो इमरान खान साहब का पंजाब में जीतना, बावजूद है कि उनकी पॉपुलैरिटी में उनको एज है, इतना आसान काम नहीं होगा क्योंकि और भी कई डायनामिक्स हैं। हमाल एंड ब्लॉक।